श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्तों, हमारे विष्णु अवतार की प्लेलिस्ट खत्म हो चुकी है। अब हम आपको श्री राधा रानी जी के अवतार और उनकी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। राधा रानी जी का जन्म कहाँ हुआ, उनके जन्म की कथाएं, उनके माँ बाप कौन थे, किससे उनका प्रेम संबंध था, किससे उनका विवाह हुआ, उनके कितने पुत्र थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये सारी कथाएं हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये सारी कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि राधा रानी कौन थी। राधा रानी जी के जन्म की कई कथाएं प्रचलित हैं। प्रत्येक कथा प्रत्येक कल्प में आती है कि हर कल्प में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, तो हर कल्प की एक कथा होती है। राधा रानी जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है। राधा रानी जी वृषभानु जी और कीर्तिदा की पुत्री हैं। कथा इस प्रकार आती है कि नृग पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती, इन दोनों ने 12 वर्षों तक कठोर तप करके बिना अन्न और बिना जल के कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें वरदान देने के लिए कहा। इन्होंने वरदान में श्री लक्ष्मी जी को अपना पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तब ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि द्वापर के अंत में लक्ष्मी माता इनके घर प्रकट होंगी। वरदान के फलस्वरूप द्वापर के अंत में राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में यह दोनों जन्मे। राजा सुचंद्र वृषभानु जी बने और कलावती जी कीर्तिदा के रूप में जन्मी। यह दोनों इस जन्म में भी पति पत्नी बने और धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार फैल गया। कीर्तिदा के गर्भ के धारण के समय कीर्तिदा लक्ष्मी के समान अत्यंत सुंदर और तेजयुक्त हो गई थी। वह मुहूर्त आ गया जब श्री राधा रानी का जन्म होने वाला था। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी चंद्रावर्ष मध्याह्न के समय आकाश में मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। वह ज्योति इतनी तीव्र थी, उस ज्योति के प्रकाश से सभी की आंखें बंद हो गई और एक क्षण के पश्चात जब गोपियों ने देखा कि सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही सी कन्या कीर्ति मैया के समक्ष लेटी हुई है, उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर लगा है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो गई, शीतल शीतल हवा चलने लगी। इस तरीके से श्री राधा रानी का प्रकट हुआ। पद्म पुराण में एक कथा यह भी मिलती है कि एक बार वृषभानु जी यज्ञ की भूमि साफ कर रहे थे। उस वक्त भूमि साफ करते हुए इन्हें भूमि पर एक कन्या मिली। इनके संतान न होने के कारण यह उस कन्या को अपने घर ले आई और इन्होंने उस कन्या का पालन पोषण कर उसे बड़ा किया। यह कन्या ही श्री लक्ष्मी जी का अवतार श्री राधा रानी है। एक कथा यह भी आती है कि वृषभानु जी एक बार जल में यमुना नदी के जल में स्नान करने के लिए गए। उस सुंदर शीतल सरोवर में उन्हें सुनहरे कमल पे लेटी हुई एक अत्यंत दिव्य सुंदर कन्या दिखाई दी। वह उस कन्या के पास जाकर उस कन्या को अपनी गोद में उठा लेते हैं। तभी ब्रह्मा जी उन्हें दिव्य दर्शन देकर कहते हैं
कि तुमने पिछले जन्म में जो तप किया था, उस तप के प्रभाव से यह लक्ष्मी माता का रूप मैंने तुम्हें दिया है। इस कन्या को तुम लक्ष्मी माता का स्वरूप समझना। इस जन्म में यह राधा के नाम से विख्यात होगी। तब श्री वृषभानु जी राधा रानी को लेकर घर आते हैं और कीर्ति मैया की गोद में उन्हें देकर कहते हैं कि हमें यह ब्रह्म जी के वरदान से पुत्री प्राप्त हुई है। पुत्री के घर आने के बाद वह देखते हैं कि वह पुत्री अपनी आंखें नहीं खोलती है। माता पिता समझते हैं कि वह देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु की ऐसी लीला थी कि श्री राधा रानी सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, उसी वक्त उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। भक्तों, इस प्रकार से हमने आपको श्री राधा रानी के जन्म के संबंध में जितनी भी कथाएं पुराणों में प्रचलित है, वह सभी कथाएं आपको सुना दी हैं। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की प्राण प्रिया हैं। उन्हें कृष्ण की शक्ति भी कहा जाता है। श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव श्री कृष्ण के प्राणों से हुआ है। ब्रज में श्री राधा रानी की सरकार चलती है। श्री कृष्ण भगवान भी श्री राधा रानी को ही अपना आराध्य मानते हैं और वह हर वक्त राधा 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 भजते रहते हैं। अगली वीडियो में हम आपको श्री राधा रानी के प्रेम संबंध और विवाह संबंध के बारे में बताएंगे कि इनका प्रेम संबंध किससे था और इनका विवाह किससे हुआ। कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।